तो कब मनाएं देव दीपावली? इस तिथि कंफ्यूजन को हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन इसके अलावा देव दीपावली का महत्व क्या है, दीपदान का महत्व क्या है, पूर्णिमा उपवास का महत्व क्या है, ये तमाम ऐसे सवाल लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आती हूँ अब मैं। जो उपवास व्रत किया जाता है पूर्णिमा पर, उसका विधान क्या बताया गया शास्त्रों में? जी जी, देखिए पूर्णिमा के विषय में आपको बता दूं कि जिस चीज़ में आप अधूरे रह गए, जैसे मान लीजिए कार्तिक का महीना आपका शुरू से था, यानी दीपावली से लेकर के और यहाँ तक आप कुछ नहीं कर पाए, कार्तिक महीना के प्रारंभ से लेके और आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब आपका समय आ गया है कि पूर्णिमा के दिन यदि आप ऐसा कार्य कर लेते हैं तो आपको पूरे माह का फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास के पूरे स्नान दान आदि का जो पूरा नियम होता है वो नहीं कर पाए हैं, और कार्तिक पूर्णिमा को यदि यह कर लेते हैं तो पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। पहले पूर्णिमा है क्या, आपको आज मैं ये बता देता हूँ। वेदों में लिखा है पूर्णिमा के विषय में क्या, पूर्णा दर्भे पारा पातासु पूर्णा पुनरापाता बसने व विक्रेणा एकामोर जग्गु शातक्रातो, ये वेद कहते हैं। अब पुराणोक्त क्या कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात जो अपूर्ण रह गया है उसको यदि पूर्णिमा के दिन कार्य करते हैं तो वह आपका काम पूर्ण हो जाता है। तो क्या करना है आपको कि पूर्णिमा का आप व्रत जो है 5 नवंबर को रखें, स्नान आदि करके बाकायदे घी का दीप प्रज्वलित करके, और भगवान विष्णु के लिए यदि अर्चन कर सके तो तुलसी दल से करें। तुलसी दल कहते हैं तुलसी के पत्ते को, और तुलसी मंजरी कहते हैं जो तुलसी के ऊपर डंडी फूल साइज के निकल जाती है, वो मंजरी होती है। तो तुलसी दल यानी तुलसी में चंदन लगा करके और 1000 यदि तुलसी दल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक माह के स्नान का, दान का, व्रत का आपको पुण्यफल प्राप्त होगा। कार्तिक महीने का व्रत आप स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ आदि दे करके और भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपासना करें, इसलिए कि भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा उसमें होती है। और भगवान विष्णु के विषय में कहते हैं कि यदि आप जिसको विष्णु के विषय में कहा गया कि चतुर्मूर्तिस चतुर्बाहुस चतुर्व्यूहस चतुर्गति, आपको चारों फल प्रदान करेंगे। क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आप पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का विशेष करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम सुन ले, और यदि सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं तो वो भी बहुत दिव्य होगा। सत्यनारायण कथा के लिए पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा का दिन और खास करके कार्तिक पूर्णिमा तो आपकी सर्वोत्तम रही। बिल्कुल। अब इस दिन कुछ चंद्र के उपाय नितिशा जी बता दीजिए। अगर किसी का चंद्र खराब है, कोई बहुत इमोशनल है, तो छोटे छोटे उपाय जो किए जा सकते हैं। जी देखिए, कार्तिक माह में सब लोगों ने बहुत बड़ी तपस्या की होगी। सुबह उठ के कार्तिक स्नान किया होगा, कार्तिक जी की तुलसी जी की पूजा की होगी, तो पूरी तरह से संपूर्णता का प्रतीक है। और कार्तिक मास की पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा 16 कला पूर्ण हो जाते हैं, अगर आप लोग चंद्रमा से रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ऐसी प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप चंद्र देवता की पूजा भी कर सकते हैं। इनको अर्घ दीजिए। आज के दिन चावल दान जरूर कीजिए। चावल या चांदी दान करने से आपका चंद्र ग्रह शुभ हो जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शिवलिंग पर दूध, चावल, चीनी युक्त जल चढ़ाने से भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, और ओम नमः शिवाय का जाप भी बेहद शुभ रहता है। अगर आप लोग आज के दिन धन लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध, चीनी मिलाकर के जल चढ़ाइए, जिसे कच्ची लस्सी कहा जाता है। साथ ही साथ उनके नीचे दीपक जलाते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। आपके जीवन में धन लक्ष्मी की कृपा भी बढ़ेगी। अगर आप पे बहुत कर्ज बढ़ गया है तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र का दान जरूर करिए। इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी, आपके कष्ट दूर होंगे। अगर आपके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर विवाह नहीं हो रहा है तो तुलसी जी की अच्छे से सींचिए, उनके नीचे दीपक जलाइए और तुलसी दान भी कीजिए। यानी आपने अपने नियर एंड डियरेस्ट को तुलसी जी देनी है, या फिर किसी ब्राह्मण को भी आप तुलसी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही या फिर संतान प्राप्ति में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन आप पे असीम तरह की कृपा बनी रहे, क्योंकि ये देवी शक्तियों का दिन है। इस दिन असीमित देवी शक्तियां हमारे
पृथ्वी लोक पर होती है और उनके साथ हम एनकलाइन हो सकते हैं। तो आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद थोड़ी देर चंद्र रोशनी में बैठे और अपनी जो मेडिटेशन के थ्रू अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करें। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए MP लाइव टीवी, आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।